नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कल से जसीडीह होकर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जसीडीह होकर चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को रेलवे की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इस ट्रेन का परिचालन पटना और हावड़ा के मध्य होना है, जो अप व डाउन में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर रुकते ही चलेगी। कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पटना में दोपहर 12:30 बजे हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एससी का विधानसभा को निर्देश, नमाज कक्ष मामले में 14 दिसंबर तक पेश करे रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने मामले में गठित विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट 14 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने ये निर्देश दिया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से बताया गया कि कमेटी ने 6 राज्यों से नमाज कक्ष के मामले में जानकारी मांगी थी। महिला आरक्षण बिल पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, मैं उनके अधिकारों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। वहां महिला आरक्षण पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि मैं हमेशा महिलाओं के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहता हूं। बिल आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर अपने नाम को लेकर, जबकि ये तो महिला आरक्षण बिल है। सीएम ने कहा, आज महिलाएं समान भागीदार के रूप में खड़ी हो रही है। स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिकार देने का दायित्व सरकार का है। मैं तो पक्ष में हूं, महिलाओं को अधिकार मिले। स्मार्ट सिटी रांची में 15,000 फ्लैटों के निर्माण का रास्ता साफ, शुरू हुई रजिस्ट्री। धुर्वा में बन रही स्मार्ट सिटी में आवासीय इस्तेमाल के लिए 15,000 फ्लैट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन नीलामी के तीसरे चरण में प्लॉट हासिल करने वाले निवेशकों को जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। अब तक कुल 4 प्लॉट की रजिस्ट्री की जा चुकी है। मालती रेजिडेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आवासीय इस्तेमाल की 5.47 एकड़ व मिक्स यूज की 1.9 एकड़ भूमि रजिस्ट्री कर दी गई है। वहीं बिग रिटेलर्स को आवासीय इस्तेमाल की 11 एकड़ व 7.75 एकड़ की 2 प्लॉट की रजिस्ट्री की गई है, जबकि मणिकरण एक्सेल को 5 एकड़ आवासीय व 1.18 एकड़ मिक्स यूज के लिए चिन्हित जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द पूरी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज करेंगे कोल्हान गौरव सम्मान समारोह का उद्घाटन। जमशेदपुर के कोल्हान गौरव सम्मान समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। कार्यक्रम अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो और कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार शामिल होंगे। आज शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर स्थित XLRI के टाटा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रभात खबर अपनी स्थापना के 28वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें कोल्हान में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष काम करने वाले 28 विशिष्ट लोगों को कोल्हान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महिला आरक्षण पर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़ा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जहां तक इस मुद्दे पर पार्टी के स्टैंड का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही है, लेकिन भाजपा इसके नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। अब चुनाव समीप आ गया है, तो भाजपा को महिला बिल पारित कराने की याद आई है। झारखंड में डॉक्टरों का हड़ताल खत्म, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। झारखंड के जमशेदपुर में सरकारी चिकित्सक डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मरीज के परिजनों के द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद झारखंड के चिकित्सक आक्रोशित हो गए थे। शुक्रवार को IMA और झांसा के संयुक्त बैठक के बाद सभी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए थे। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्यवाही की भी बात कही है। नवरात्र से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पेंशनरों के DA और DR की नई दरों का ऐलान कर सकती है।
चूंकि बीते साल सितंबर में ही डीए वृद्धि का ऐलान किया गया था, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी सितंबर में अंत तक नए डीए की घोषणा हो सकती है। वहीं आगामी चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार हो सकता है। जैक बोर्ड का महत्वपूर्ण फैसला, मैट्रिक इंटर में री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान खत्म। बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक जैक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के नेतृत्व में की गई। बोर्ड की बैठक में जैक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह, सचिव एसडी तिग्गा समेत अन्य थे। साथ ही बोर्ड की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर में री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान खत्म कर दिया है। शादी ईदगाह मामले में सर्वे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शादी ईदगाह मस्जिद विवाद वाले मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट का मामला है, वहीं चलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों के ट्रांसफर के सभी सवालों पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हम भी अभी मामले में दखल नहीं देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में भेजी 795.61 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से बेघरों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे उसे सस्ता आवास प्राप्त हो सके। ये किस्त लाभार्थी को 3 किस्तों में दी जाती है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में बतौर सब्सिडी 795.61 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को काफी आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। झारखंड के गोड्डा को छोड़कर सभी जिलों में पहुंचा डेंगू, 1111 लोग हुए पीड़ित। झारखंड में इस साल डेंगू से अब तक 1111 लोग पीड़ित हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 663, साहिबगंज में 144, रांची में 82, धनबाद में 55, सरायकेला में 40, देवघर में 18, हजारीबाग में 14, पश्चिमी सिंहभूम में 11 व कोडरमा में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में पीड़ितों की संख्या 10 से कम है। वहीं गोड्डा में एक भी डेंगू का मरीज नहीं है, जो गोड्डा वासियों के लिए खुशी की खबर है। आयुष्मान योजना के तहत आंखों की सर्जरी में झारखंड का स्थान देश में दूसरा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आंखों के ऑपरेशन में झारखंड पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। 23 सितंबर 2018 से अब तक सिर्फ 100 डॉक्टरों और 110 अस्पतालों के सहारे झारखंड ने अपने से ज्यादा आबादी और लाभुकों की संख्या वाले राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ऑपरेशन इस जादूगरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी नेत्र सर्जन डॉक्टर एस मॉल के नाम पर की गई जालसाजी और फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने विजय हांसदा को धमकी मामले के अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्यवाही पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने विजय हांसदा द्वारा अभियुक्त बनाए गए मुकेश यादव और अशोक यादव के खिलाफ पीड़क कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। विजय हांसदा ने इन दोनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये मामला फिलहाल रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत में विचाराधीन है। मुकेश यादव और अशोक यादव ने रिट याचिका दायर कर धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच राज्य के बाहर की स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है। रांची एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से मिली राइफल की 3 गोलियों से यात्रियों में अफरा तफरी। राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से 3 इंसास की गोली बरामद हुई है, जिसके बाद एयरपोर्ट में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। बता दें, जिस यात्री के बैग से इंसास की 3 गोलियां बरामद की गई है, उसका नाम विनोद यादव है, जो गिरिडीह जिले का रहने वाला है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।